तो यू गाइस कैन अंडरस्टैंड एक टोयोटा फॉर्च्यूना के साथ पल्सर 220 की टक्कर कैसी हो सकती है। तो गाइस जस्ट मैं अभी रुका था यहाँ पे एक पेट्रोल पंप पे। थैंक गॉड यहाँ पे पॉल्यूशन टेस्टिंग अवेलेबल है क्योंकि मेरे बाइक का एक्सपायर हो चुका है। तो विथ फाइन मैंने अपना पॉल्यूशन टेस्टिंग करवा लिया। इट्स अप्रॉक्सीमेट 185 रुपीज़। कुछ देर में यहाँ से निकल जाऊँगा। ऑलमोस्ट पॉल्यूशन टेस्टिंग ख़त्म हो गया मेरा एंड हाईवे पहुँच के बात करता हूँ। दैट्स इट। So guys, I'm leaving Guwahati. इतना स्लो जाने से नहीं होगा मुझे। एटलीस्ट आज 800 to 1000 किलोमीटर कवर करना है। ये वेस्ट बंगाल के जितने भी ट्रक है ना, ये बहुत लेजी टाइप से चलाते हैं एंड रास्ता नहीं देते यार, परेशान करके रख दिया है। ओके, विजिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा कम है बिकॉज ऑफ माई फॉग लाइट एंड सामने से ज़्यादातर गाड़ी अपर चला के आ रही है तो मैं ब्लैंक हो जा रहा हूँ। ओह शिट मैन। अब प्रॉब्लम ये है गोप्रो की लो लाइट विजिबिलिटी क्वालिटी, वो फ़ोटो शूट नहीं कर सकता लो लाइट सिचुएशन में। और अभी मुझे अप्रॉक्सीमेट 12 घंटे के अंदर 1000 किलोमीटर चलाना है। सो आई डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। इट्स बेटर कि मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूँ और राइडिंग में कॉन्सेंट्रेट करता हूँ। बाय गाइस। हे गाइस, ये है मुंबई गुजरात एक्सप्रेस वे। यहाँ से बॉम्बे इट्स 532 किलोमीटर। ओके गाइस, मैं कंफ्यूज हो गया हूँ। आई डोंट नो, मेरी आवाज़ें सिर्फ सुनाई दे रही होगी क्योंकि दिखाई तो कुछ दे ही नहीं रहा होगा। और इन सर्कल्स में कब से घूम रहा हूँ। आई फॉरगॉट कि मुझे कौन सा रूट लेना था, मैंने बोर्ड देखना भूल गया। ओह माय गॉड, दिस इज़ नाइस। पता नहीं मैं बेवकूफ़ी रात के टाइम क्यों कर रहा हूँ जहाँ कि मुझे और 1000 किलोमीटर चलाना है। इसके बाद मैं शायद 2-3 घंटे का रेस्ट लेके फिर कैरी ऑन करूँगा। सो गाइज राइट नाउ आई एम इन दिल्ली। काफ़ी लोग सोच रहे हैं सडनली मैंने राइडिंग के वीडियोस रोक के ये व्लॉग क्यों बनाना। तो मैं कुछ 5 मिनट्स का कन्वर्सेशन करूँगा। इस समथिंग कुछ ट्रेजिडी हुआ है जिसके बारे में मैंने कोई डिस्कस किया नहीं अभी तक। सो आई डिसाइडेड कि 5 मिनट के लिए मैं बात करता हूँ अपने व्यूअर से। आई होप इफ़ यू गाइज आर इंटरेस्टेड देन 5 मिनट के लिए आप लोग रुको। गाइज एक्चुअली मैंने स्टार्ट किया था 22 मार्च को, होली के दिन, विदाउट डेस्टिनेशन राइड। एंड विदाउट डेस्टिनेशन इट्स मीन्स कि मैं कहीं कहाँ जा रहा था मुझे पता नहीं था। बट आई टुक दिल्ली हाईवे एंड वहाँ पे मेरे साथ एक ट्रेजिडी हो गया। ट्रेजिडी कुछ ऐसा था गाइज, ट्रेजिडी एक्चुअली ऐसा कुछ हुआ कि मैं दिल्ली गाज़ियाबाद हाईवे में जब पहुँचा, मैंने बस यमुना एक्सप्रेस क्रॉस किया था एंड मैं दिल्ली गाज़ियाबाद हाईवे में एंटर किया
तो अप्रॉक्सीमेट मैं काफ़ी रात का शायद 1-1:30 बज रहे थे, 2 बजा नहीं था आई थिंक। एंड वहाँ से मेरा होटल अप्रॉक्सीमेट 20 to 25 किलोमीटर के डिस्टेंस में था। तो आई डिसाइडेड कि ठीक है, जब मैं इतने एवरीडे मैं 22 ऑफ मार्च से मैं राइड कर रहा हूँ एंड एवरीडे मैं अप्रॉक्सीमेट 800 to 1000 किलोमीटर राइड कर रहा था एवरीडे के कैलकुलेशन के हिसाब से। एंड 2.5 डेज़ के करीब मुझे लगा था, 2.5 डेज़ के आसपास मुझे लगा यमुना एक्सप्रेस क्रॉस करने में। एंड इसके बाद जैसे ही मैं दिल्ली गाज़ियाबाद हाईवे पहुंचा तो रात के बज रहे थे 1 या 1:30। तो मैं जब दिल्ली गाज़ियाबाद हाईवे पहुंचा यमुना एक्सप्रेस क्रॉस करके, तो वहाँ पे मेरे साथ एक ट्रेजेडी हो गया कि जैसे कि मैंने बताया कि रात के 1 या 1:30 बज रहे थे वहाँ पे। और आई थॉट कि मेरा होटल वहाँ से 20 to 25 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, तो मैं राइड करके पहुँच जाता हूँ होटल और होटल में जाके फिर रेस्ट करूँगा, रिलैक्स करूँगा। तो मैं होटल में रिलैक्स करूँगा आई थॉट। तो मैं राइड कर रहा था, तो वहाँ पे 1:30 बजे के आसपास हाईवे में ऐसा कोई रश था नहीं। दिल्ली गाज़ियाबाद हाईवे में ज़्यादा रश होता नहीं है लेट नाइट को। और मैं मैक्सिमम स्पीड जो कंटिन्यू कर रहा था इस 90 to 100 किलोमीटर पर रहा हूँ। रास्ते काफ़ी अच्छे थे और सडनली उस मोमेंट में क्या हुआ, सामने से एक टोयोटा फॉर्च्यूनर आ रही थी जो कि काफ़ी तेज़ आ रही थी, काफ़ी स्पीड से थी। अप्रॉक्सीमेट शायद वो 100 के ऊपर होगी या 110-120 किलोमीटर के ऊपर की स्पीड में होगी। एंड वो डिवाइडर क्रॉस करके सीधा मेरे हाईवे के मेरे तरफ आ गई। थैंक गॉड कि हम दोनों ने ही साथ में ब्रेकिंग किया। बहुत ही मेरे को अंदाज़ा मिल चुका था। मेरा बॉडी एक्चुअली एक्सट्रीम लेवल में टायर्ड था, बट स्टिल एक सेंस जो काम कर रहा था रात को राइड करने के टाइम भी। तो मेरे को एक साउंड रियलाइज़ हुआ कि डिवाइडर क्रॉस करके सामने से एक टोयोटा फॉर्च्यूनर मेरी तरफ घुसी और वो अपर लाइट जला के आ रहा था। तो आई वॉज ब्लाइंड दैट टाइम, मैं पूरा ब्लाइंड हो गया था। बट स्टिल हम दोनों ने साथ में ब्रेकिंग किया और मेरा बाइक जैसे फुल्ली लोडेड रहता है तो फुल्ली लोडेड था। स्टिल हम लोगों ने ब्रेकिंग करने के बाद भी बहुत गंदे वाला एक ड्रिफ्टिंग वहाँ पे हुआ। फॉर्च्यूनर जो चला रहे थे वो इंसान का एज अप्रॉक्सीमेट 50 to 55 ईयर्स था, 50 to 55 ईयर्स था। स्टिल उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की ताकि वो मुझे हिट ना करें। उन्होंने फुल ब्रेकिंग की, बट बोलते ना गाइस, अगर आप 80 से 100 किलोमीटर की स्पीड में जब आप होते हैं तो इतना आसान नहीं होता है सडन ब्रेकिंग करना। तो दोनों ने ब्रेक मारा, फिर भी एट दैट मोमेंट क्लैश हो गया, लेकिन फिर भी हमारे बीच क्लैश हो गया। तो यू गाइस कैन अंडरस्टैंड एक टोयोटा फॉर्च्यूनर के साथ पल्सर 220 की टक्कर कैसी हो सकती है। थैंक गॉड कि दोनों ने बहुत हार्ड ब्रेकिंग किया, उन्होंने फुल ब्रेकिंग किया मुझे सेव करने के लिए। तो यू गाइस कैन अंडरस्टैंड अगर ड्रिफ्ट करते हुए कोई गाड़ी जाके अगर हिट करे किसी 4 व्हीलर SUV के साथ तो कैसा इम्पैक्ट हो सकता है। तो एग्जैक्टली वही हुआ। तो हिट होने के अप्रॉक्सीमेट 5 मिनट्स तक आई वॉज ब्लाइंड। 5 मिनट तक मुझे सेंस नहीं आ रहा था कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। आफ्टर 5 मिनट्स मैं रियलाइज़ किया कि वो मुझे छोड़, वो जो जिनका फॉर्च्यूनर था, जिस फॉर्च्यूनर ने मुझे टक्कर मारी थी, वो फॉर्च्यूनर वहाँ से भागी नहीं, गई नहीं। वो इंसान मेरे पास आके लगा ज़ोर से मुझे पुश किए जा रहे थे, मुझे उठाने की कोशिश कर रहे थे, मतलब देखना चाह रहे थे कि मैं ठीक हूँ कि नहीं हूँ। देन मैंने उनको फिर रिस्पॉन्ड दिया 5 मिनट्स के बाद, और उस समय थैंक्स टू ISI अप्रूव्ड हेलमेट, जिसके वजह से मेरा सर नहीं फटा, बट मेरा हेलमेट जाके काफ़ी ज़ोर से गाड़ी में हिट किया। तो जब मेरा SUV में हिट हुआ तो मेरा हेलमेट के ग्लास टूटे, बट स्टिल मेरा फेस भी सेफ था, बट कैमरा टूट गया था। उस मोमेंट में मुझे याद है कि एग्जैक्टली क्या सिचुएशन होगी। यू गाइस कैन अंडरस्टैंड कैसा हो सकता है वो सिचुएशन। फिर उन्होंने मुझे वहाँ से उठाया एंड ही कॉल्ड एम्बुलेंस। उन्होंने एम्बुलेंस को कॉल किया वहाँ तक, थैंक्स टू दिल्ली पुलिस। तब तक दिल्ली पुलिस भी आ चुकी थी। आई थिंक उनके एम्बुलेंस को कॉल दिल्ली पुलिस ने किया था, उनसे पहले उन्होंने भी किया था, बट दिल्ली पुलिस ने जिस एम्बुलेंस को कॉल किया था इमरजेंसी, वो पहले आ गई मुझे लेने के लिए। फिर नियरेस्ट हॉस्पिटल में मुझे लेके गए तो पता चला कि मुझे एक नेक इंजरी हुई है, थोड़ी हाथ पैर में थोड़ी सी चोट लगी है, थैंक्स टू बाइकिंग ब्रदरहुड जैकेट एंड माई ISI अप्रूव्ड हेलमेट की उसने मेरे को सेव कर लिया। एंड एट दैट मोमेंट, उस क्लैश के समय हम लोगों ने इतनी हार्ड ब्रेकिंग की कि उतना फास्ट इम्पैक्ट नहीं हुआ, नहीं तो इसके रिज़ल्ट और भी बुरे हो सकते थे। तो वो जो मेरी विदाउट एनी डेस्टिनेशन राइड थी वो उसी मोमेंट में स्टॉप्ड हो गई, क्योंकि उसके बाद हम लोग सीधा हॉस्पिटल गए। नेक्स्ट दिन सुबह शायद मेरी बाइक को वहाँ से रिकवर किया गया। सब पुलिस इश्यूज़ होते हैं, कुछ पेपर वर्क, कुछ लीगल पेपर्स होते, मतलब एक्सीडेंटल इश्यूज़।
तो ऐसा हुआ कि आफ्टर एक्सीडेंट मुझे रिकवर होने में थोड़ा टाइम लग गया, 2 दिन 3 दिन लग गए मुझे रिकवर होने के लिए। फिर अभी मैं होटल में आ चुका हूँ एंड माया को, मतलब मेरी बाइक को गुवाहाटी भेज दिया गया है। आई होप कि वहाँ पे वो सर्विसिंग सेंटर में जल्दी से रिकवर हो जाए। तो बट मैं एक चीज़ बोलना और चाहूँगा दैट फॉल्ट मेरा भी है, बिकॉज मुझे इतनी लेट नाइट तक ऐसी हालत में जहाँ पे मैं एवरीडे 800 to 1000 किलोमीटर राइड कर रहा था विदाउट डेस्टिनेशन राइड, वो वैलिड नहीं होता। दिस इज़ रॉन्ग, एक्चुअली गलत है। मेरा बॉडी मुझे वैसा सपोर्ट नहीं कर रहा था, ये गलत है गाइज। तो ऐसा कभी भी कोई कोशिश भी मत करना ऐसा कुछ करने का, बिकॉज इट्स नॉट वैलिड, ये सही नहीं है। तो जब भी हम ऐसे केयरलेस तरीके से राइड करते हैं या ऐसा कुछ भी ऐसे अपनी बॉडी को एक्सट्रीम लेवल में फोर्स करते हैं, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ नेगेटिव चीज़ें होती हैं हमारे साथ, जो एग्जैक्टली हुई वहाँ पे। अगर मैं सेंसिबल तरीके से रहता तो शायद वो नहीं होता, बट हाँ मेरा बॉडी काफ़ी थका हुआ था। बट दैट्स नॉट माई फॉल्ट, उनकी भी गलती नहीं थी। वो भी काफ़ी 50-55 ईयर्स से हैं और सडनली उनका भी माइंड डाइवर्ट हो गया। फॉर्चूना काफ़ी स्पीड से आ रही थी, डिवाइडर क्रॉस करके वो सडनली मेरे सामने आ गया, बट स्टिल उन्होंने मेरी हेल्प की। मुझे हिट करने के बाद वो वहाँ से भागे नहीं। उन्होंने पुलिस के साथ कोऑपरेट किया, मेरे साथ कोऑपरेट किया एंड दिस रियली नाइस। वो बहुत ही अच्छे इंसान है। मैं उनका नाम या किसी तरीके का चीज़ें यहाँ पे मेंशन नहीं करूँगा या वीडियो फुटेजेस नहीं दिखाऊंगा, बिकॉज मैंने दिल्ली पुलिस से बात की, मैंने उनसे भी बात की एंड अकॉर्डिंग टू यूट्यूब गाइडलाइंस ये कुछ सेंसिटिव इश्यूज़ हैं। अगर मैं एक्सीडेंटल ऐसे कुछ फुटेज अपने चैनल पे दिखा देता हूँ तो वो यूट्यूब गाइडलाइंस के अगेंस्ट में जाता है। एंड साथ ही दिल्ली पुलिस से मैंने बात की, उनसे भी बात की। इज़ अ नाइस मैन, आई डोंट वांट कि कोई ट्रबल में आए, कोई ऐसा इशू बने या मैं किसी भी उस फुटेजेस को देख के कोई भी तरीके की नेगेटिव इम्पैक्ट किसी पे पड़े या मेरे चैनल पे किसी तरीके का नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े, क्योंकि यूट्यूब गाइडलाइंस के अगेंस्ट में है वो। सो मैं वो फुटेजेस नहीं डाला हूँ, बस स्टिल मैंने एक पिक्चर मैंने थंबनेल में दे दी जिससे सब लोगों ने देख लिया। सो गाइज टुमारो इवनिंग आई एम गोइंग टू गुवाहाटी एंड आफ्टर दैट लेट्स सी मैं क्या करता हूँ। शायद मैं सिलचर भी जाऊँगा। आई होप, आई एम जस्ट होपिंग, मेरे डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग मुझे यहाँ रुकना चाहिए था, लेकिन स्टिल मैं हॉस्पिटल से निकलते अपने होटल आया एंड मैंने यहाँ पे 2 दिन रेस्ट करना ज़्यादा बेटर समझा ना कि हॉस्पिटल में, बिकॉज वहाँ पे मैं कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा था। तो अभी जाके देखता हूँ क्या होता है, होप फॉर द बेस्ट। एंड ऐसा कुछ भी नहीं है कि काफ़ी लोग सोच रहे होंगे थंबनेल देखिए कि राइड स्टॉप होगी। बाइकर वेद कभी स्टॉप नहीं हो सकता, चैनल कभी स्टॉप नहीं होगा गाइस। सो कीप वॉचिंग एंड एज मच पॉसिबल जितने जल्दी हो सके मैं रिकवर होकर दोबारा राइडिंग वीडियोस एंड ट्रैवलिंग वीडियोस बनाने की कोशिश करूँगा। मैं कोशिश करूँगा गुवाहाटी पहुँच के भी कुछ वीडियोस बना लूँ। आई विल ट्राई माई बेस्ट। सो दैट्स इट फॉर नाउ गाइज। अगर इफ़ यू लाइक दिस कन्वर्सेशन, अगर आपको पसंद आया मैंने जो अपना एक्सपीरियंस आपके साथ डिस्कस किया, इफ़ यू लाइक इट देन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। कुछ और डिस्कशन करेंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें देखेंगे बट आफ्टर रिकवर। सो that's it for now. So far so